तो हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब भी बाकी है। खुद बाबा ने इस बारे में अपना बयान जारी किया है, लेकिन अभी तक वो खुद सामने नहीं आया है। न्यायिक आयोग अपनी जांच पूरी कर चुका है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ जारी है। इस बीच बाबा के आश्रम को लेकर नए नए खुलासे भी आ रहे हैं। तो हाथरस हादसे के 6 दिन बाद अब एक नई थ्योरी सामने आई। नारायण हरि के वकील ने दावा किया कि उन्हें इस बात के सबूत मिले कि बाबा को बदनाम करने के लिए ये भगदड़ मचाई गई एक साजिश के तहत। अरे भैया क्या हाथरस हादसे के पीछे थी किसी की सोची समझी साजिश? क्या लोगों को मारने के लिए रचा गया था जहरीला प्लान? क्या लाखों की भीड़ में छिपे थे भगदड़ मचाने वाले आरोपी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भगदड़ की वजह से नहीं, जहरीली गैस की वजह से हुई थी 121 लोगों की मौत? नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के सत्संग में हुए हादसे को लेकर अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। बाबा सूरजपाल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह हादसा नहीं था, बाबा को बदनाम करने के लिए लोगों की हत्या की गई। इस नई थ्योरी के तहत किए जाने वाले दावों को हम एक एक कर बताएंगे। पहले सुनिए बाबा का वो बयान जो पहली बार हादसे के 4 दिन बाद सामने आया और जिसमें बाबा ने इस घटना के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके ठीक अगले दिन बाबा के वकील मीडिया के सामने आते हैं और उपद्रवियों की साजिश का पूरा लेखा जोखा सामने रखते हैं। बाबा के वकील एपी सिंह इस दौरान हादसे की नई थ्योरी का पहला खुलासा करते हैं। केवल भगदड़ नहीं है, जो भगदड़ और स्टैम्पेड करके कहा गया, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 15-16 लोग जो आइडेंटिफाइड किए जा रहे थे इस साजिश में, बहुत ही षड्यंत्र और साजिश के तहत इस घटना को नारायण साकार हरि के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, केवल बदनाम नहीं करने और भी उनके साथ कार्य करने के लिए साजिश रची गई थी। एपी सिंह ने बताया कि ये जानकारियां उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ लोगों ने दी हैं और जानकारी देने वालों ने कहा है कि वो सुरक्षा मिलने के बाद अपनी पहचान जाहिर करेंगे। आइडेंटिफाइड एक सफेद स्कॉर्पियो, एक काली स्कॉर्पियो और उसके साथ अन्य गाड़ियां खड़ी देखी गई। ये सूचना मुझे कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया था कि हमारी फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर और डॉक्टर एपी सिंह इंस्टाग्राम पर भेजें, तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अभी छुपाते हुए जो मुझे ये जानकारी भेजी है महत्वपूर्ण कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी। हादसे को साजिश बताने के लिए तीसरी बड़ी दलील ये थी कि पंडाल के बाहर 10 से 15 बाहरी लोग देखे गए। बाबा के वकील का कहना है कि यही लोग हाईवे की तरफ भागते देखे गए। यहाँ जो लोग, जो मैंने कहे थे 15-16 लोग, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की। हाथरस हादसे की इस नई थ्योरी के मुताबिक महिलाओं की तरफ ही जहरीला स्प्रे किया गया और इसी वजह से महिलाएं बेसुध होकर गिरती चली गई। लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। हाथरस हादसे पर सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठे कि 121 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। बाबा के वकील ने जहरीली साजिश के साथ साथ पुरजोर तरीके से इस बात को साबित किया कि लोगों की मौत भगदड़ की वजह से नहीं हुई। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है,
मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से, सांस एकदम रुकी, जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहां लगाया गया, लगा के किया गया। एपी सिंह ने जहरीले स्प्रे की घटना का बकायदा डेमो भी किया और बताया कि ये साजिश लोगों को मारने के लिए ही रची गई थी। इस तरह के थे और जैसे इस तरह में करते हैं ये तो अलग है, डिओड्रेंट वाला है, ये खत्म हो गया, खाली होगा इसमें, लेकिन वो तो अलग चीज होती है। एपी सिंह ने मांग रखी है कि घटनास्थल के आगे और पीछे दोनों तरफ से टोल प्लाजा वाले सीसीटीवी तस्वीरें सील की जाएं ताकि साजिश करने वालों का खुलासा हो सके। हाथरस सत्संग से जुड़े तमाम दस्तावेजों के साथ एपी सिंह ने माना कि इस आयोजन के लिए सिर्फ 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद भी हमारे साथ मौजूद हैं और समर्थ भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, ये जो नई थ्योरी लेकर आए हैं वकील कि ये दरअसल वहां ऐसी घटना घटी नहीं, एक साजिश है। वो बता रहे हैं कुछ स्प्रे हुआ है, कुछ काली गाड़ी थी जिनका सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहिए, तो इसको नए एंगल की तरफ मोड़ते हुए वकील नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ये तथाकथित बाबा के वकील हैं तो एंगल देने की कोशिश भी करेंगे ताकि इनके जो अपने लोग हैं उनका बचाव हो सके। कल एपी सिंह ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया कि ये थ्योरी दी कि 15 से 20 लोग आए थे, गाड़ियों से आए थे और गमछा डाला हुआ था उन्होंने, और भीड़ के बीच वो जहरीला नशीला स्प्रे छोड़ रहे थे। और ये बात उनको सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने बताई, कुछ विक्टिम्स ने बताई। जब हमने एपी सिंह से पूछा कि क्या यूपी पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस है, तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनको ये शिकायत दी है उनका बयान लोकल पुलिस के सामने दर्ज कराएंगे, साथ ही साथ लोकल पुलिस को शिकायत भी देंगे। देखिए, शुरू में जब ये पूरी भगदड़ मची थी तब यूपी पुलिस ने और साथ ही साथ सीएम योगी ने भी ये कहा था कि अगर इस मामले में कोई साजिश होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो साजिश वाला जो एंगल है वो एपी सिंह, जो तथाकथित भोले बाबा है उसके वकील हैं, वो ये एक एंगल लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। दरअसल कुछ लोग साजिश के तहत 15 से 20 लोग पहुंचे थे, जिनके हाथ जो गमछा लिए हुए थे उनके हाथ में गमछे की आड़ में उन्होंने स्प्रे छुपा रखा था, नशीला और जहरीला, वो छोड़ रहे थे, जो कई महिलाओं को लगी और इसके बाद भगदड़ हुई और उसके बाद 121 लोगों की मौत हुई। तो ये थ्योरी उनकी है। यूपी पुलिस के पास अभी तक इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। एपी सिंह ने कहा है कि वो बाकायदा लिखित शिकायत देंगे, वो उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और उनका बयान रिकॉर्ड कराएंगे जिन्होंने ये जहरीले स्प्रे का के बारे में बताया उनको। ठीक है, समर्थ भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, क्योंकि आप शुरू से इस मामले पर बने हुए हैं, अब ये बताइए कि अगर उस पूरे आयोजन में मोबाइल अलाउड नहीं था, किसी ने उस पूरे आयोजन की कोई फुटेज नहीं बनाई, तो क्या सिर्फ सीसीटीवी फुटेज हासिल करने से जो थ्योरी एपी सिंह बता रहे हैं वो साबित हो सकती है या फिर नहीं? नेहा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एपी सिंह जो थ्योरी लेकर आए हैं, आखिर उनको इस थ्योरी को लाने में इतनी देर क्यों हो गई? घटना को लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। ये सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं उनके पास थी या जानकारी में आई कि इस तरह के जहरीला पदार्थ है, या फिर पोस्टमार्टम में ये सब चीजें उनके नॉलेज में आई हैं जिसमें कि मौत जो है वो कहीं ना कहीं चोट से नहीं हुई है बल्कि बेहोश होने से हुई है या कहीं ना कहीं अन्य चीजों से हुई है। ये भी एक सवाल है, शायद इसकी भी जांच होनी चाहिए, होगी। पर इस वक्त हम मौजूद है मैनपुरी में और मेरे ठीक पीछे जो है वो बाबा का वही आश्रम है जिसको लेकर चर्चा इस बात की है कि क्या बाबा सूरजपाल हरि नारायण इसी आश्रम में छिपे हैं। ये इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है। हम कानपुर के आश्रम में भी गए, हमने लखीमपुर के उनके ठिकाने की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन बाबा उन दोनों ही स्थानों पर नहीं है। एक बात तो साफ है, आज तक की पड़ताल में आई है। लेकिन ये जो आश्रम मैं आपको दिखा रहा हूं मैनपुरी का, ये एक ऐसा आश्रम है जिसकी लंबी लंबी दीवारें हैं, यहां पर भी परिंदा पर नहीं मार सकता। तो यहां पर इस ठिकाने पर अभी तक बाबा के कोई भी नहीं गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बाबा सूरजपाल हरि नारायण इसी मैनपुरी के आश्रम में छुपा हुआ है?
क्योंकि एफआईआर में नेम्ड नहीं है, इसलिए पुलिस तो यहाँ पर है। आपको इंतजाम भी दिखा दूं मैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स खड़े हैं, पीएसी के जवानों के ट्रक्स खड़े हुए हैं। पीछे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मैं जीप आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मुस्तैदी है। जबकि मैं इस वक्त आश्रम से काफी दूरी पर हूँ, तो जो बाहर का एरिया है, जो है बॉर्डरिंग एरिया यहाँ पर है हाईवे का, वहां पर भी पुलिस की पूरी सिक्योरिटी है, बड़े बड़े पुलिस के वाहन खड़े हैं और अच्छी खासी फोर्स है। कुछ दिनों पहले एसटीएफ की भी फोर्स यहाँ पर आई थी। वकील जो है, वकील साहब खुद भी यहाँ पर आए थे, हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ भी उस वक्त खुलकर नहीं बोला था, लेकिन कई बातें हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बाबा सूरजपाल है कहाँ, अगर बिल्कुल, और वो कहाँ है और अभी सामने क्यों नहीं आ रहा, ये तमाम सवाल है समर्थ।